दोस्तों, आज आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आ रहा हूँ। व्यापार को सफल बनाने के 10 नियम वो कौन कौन से हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अपने बचपन में दूध बेचने वाला, घर घर अखबार फेंकने वाला और होटल में वेटर का काम करने वाला अपने जीवन में क्या बन सकता है? वो लाखों लोगों को नौकरी पर रख सकता है, किसी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बदल भी सकता है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है और खुद बन सकता है अमेरिका रिचेस्ट मैन। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के बारे में। इसकी स्थापना करने वाले थे सैम वॉल्सन। 1992 मॉडर्न रिटेल का जनक भी कहा जाता है इन्हीं का बिजनेस मॉडल फॉलो करते हुए आज हम लोग देख रहे हैं बिग बाज़ार, मोर, रिलायंस फ्रेश जैसे स्टोर भारत में भी खुल गए हैं। तो 1982 से 1988 तक अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति थे और आज की तारीख में भी वॉलमार्ट हमेशा टॉप 10 कंपनीज में ही रहती हैं और अरबों डॉलर का व्यापार करती हैं। तो भला आप ही सोचिए, अगर इतनी बड़ी उपलब्धियों वाला व्यक्ति आपको बिजनेस करने की गुण बताए, बात में दम तो होगा ही। और आज 21 पर मैं उन्हीं के द्वारा बताए गए 10 रूल्स शेयर कर रहा हूँ। रूल नंबर 1 है अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित रहिए। आपको अपने बिजनेस पे किसी भी और व्यक्ति से ज़्यादा यकीन होना चाहिए। यदि इंसान में अपने काम के प्रति पेशेंस है तो वह अपने अंदर की सारी खामियों में पार पा लेगा। मुझे नहीं पता कि आदमी पेशेंस के साथ पैदा होता है या वो इसे डेवलप कर सकता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। यदि आप अपने काम पे प्रेम करते हैं तो आप हर रोज़ उसे बेस्ट पॉसिबल वे में करना चाहेंगे और जल्द ही आपके साथ काम करने वाले भी किसी बुखार की तरह से आपसे कैच कर लेंगे। इस वीडियो में अगला है रूल नंबर 2। इसको हम समझते हैं। प्रॉफिट को सभी काम करने वालों में बांटिए और उन्हें पार्टनर की तरह ट्रीट करिए। बदले में एम्प्लॉइज़ भी आपको एज ए पार्टनर ट्रीट करेंगे, तब आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी अच्छा कर पाएंगे। आप चाहें तो कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाए रखिए, मगर एक सेवक के रूप में लीड करिए। अपने साथियों को कंपनी के स्टॉक खरीदने के लिए इंकरेज करिए और रिटायरमेंट के समय उन्हें डिस्काउंट स्टॉक दीजिए। शायद हमने आज तक जो कुछ भी किया उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। वीडियो में अगला है रूल नंबर 3, मोटिवेट योर पार्टनर। पार्टनर को मोटिवेट कीजिए। सिर्फ पैसा और ओनरशिप काफ़ी नहीं है। हर रोज़ नए इनोवेटिव तरीक़ों से अपने पार्टनर को मोटिवेट करें और चैलेंज दीजिए। बड़े लक्ष्य निर्धारित करिए, कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दीजिए और माहौल फीका पड़ रहा हो तो एक मैनेजर की जॉब दूसरे से स्विच कीजिए और उन्हें बेहतर करने के लिए उत्साहित कीजिए। अपने आप को बहुत प्रेडिक्टेबल मत बनाइए। लोगों को गैस करने दीजिए कि आपकी अगली ट्रिप क्या होगी। वीडियो में अगला रूल है रूल नंबर 4, अपने पार्टनर को हर संभव चीज़ कम्युनिकेट कीजिए। ऐसा करने से वो बिजनेस बेहतर समझ पाएंगे और जितना अधिक वो समझेंगे उतनी ज़्यादा केयर भी करेंगे और जब वो केयर करने लगेंगे तब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यदि आप अपने एसोसिएट से बातें छुपाएंगे तो वो देर सवेर समझ जाएंगे कि आप उनको पार्टनर नहीं कंसिडर करते हैं। सूचना शक्ति है अपने एसोसिएट्स को एम्पावर करके। आपको जो फ़ायदा होता है वो कॉम्पिटिटर को बात का पता चलने से होने वाले नुकसान से कहीं अधिक है। रूल नंबर 5, एसोसिएट बिजनेस के लिए जो करते हैं उसकी प्रशंसा कीजिए। सैलरी और शेयर देने से आपको एक तरह की लॉयल्टी मिलेगी, लेकिन हर कोई अपने काम की प्रशंसा सुनना चाहता है। हम अक्सर अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं और ख़ासतौर पर तब जब हम अपने किसी काम पर प्राउड फील कर रहे हों। सही समय पर सही शब्दों द्वारा की गई सच्ची प्रशंसा का कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल फ्री होते हुए भी एक खजाने के बराबर होती है। रूल नंबर 6, सेलिब्रेट योर सक्सेस। अपनी सफलता को सेलिब्रेट करिए। यदि आप असफल हों
तो उसमें कुछ उम्र खोजिए, अपने आप को बहुत सीरियसली मत लीजिए। तो आप टेंशन फ्री होंगे तो आपके साथ के लोग भी हल्का महसूस करेंगे। उत्साह दिखाइए। हमेशा जब सब फेल हो जाएं तो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कोई सिली गाना गाइए, तो सभी को अपने साथ गाने को कहिए। अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए वॉल स्ट्रीट पर मत नाचिए। ये किया जा चुका कुछ नया सोचिए। ये सब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक ज़रूरी है और मस्ती से भरा हुआ भी है, और इससे कॉम्पिटिटर भी मूर्ख बन जाते हैं। रूल नंबर 7 है, अपनी कंपनी में हर किसी को सुनिए और ऐसा उपाय निकालिए कि वो आपस से बात करें। जो सामने बैठते हैं वो कस्टमर से बात करते हैं, सिर्फ वही जानते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। इसलिए जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या जानते हैं। टोटल क्वालिटी बस यही है अपनी संस्था में, नीचे तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पुश करने के लिए और नए आइडियाज़ को सामने लेने के लिए ज़रूरी कि आप यह जानने की कोशिश करें कि आपके एसोसिएट क्या कहना चाहते हैं। रूल नंबर 8, अपने कस्टमर को उम्मीद से ज़्यादा दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो बार बार वापस आएंगे। उन्हें वो दीजिए जो वो चाहते हैं और फिर उससे थोड़ा ज़्यादा उन्हें पता चलना चाहिए कि आपको अप्रिशिएट करते हैं। अपनी सभी गलतियों को स्वीकारिए और एक्सक्यूज़ मत दीजिए, माफ़ी मांगिए। आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे खड़े रहिए। आज तक 2 सबसे ज़रूरी शब्द हैं। मैंने पहले वॉलमार्ट साइन के नीचे लिखे थे, सेटिस्फैक्शन गारंटीड। वो आज भी ऐसे ही लिखे हुए हैं और उनकी वजह से इतना सब कुछ हो पाया। रूल नंबर 9 है, अपने खर्चों को कंपटीशन से बेहतर ढंग से कंट्रोल कीजिए। यहीं पर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। ज़्यादा 25 सालों से वॉलमार्ट के देश के सबसे बड़े रिटेलर बनने से पहले उन्हें इंडस्ट्री में लोगस एक्सपेंस टू सेल्स रेटियो में नंबर 1 रहे हैं। आप बहुत सारी गलतियां करके भी दोबारा उभर सकते हैं यदि आपके ऑपरेशंस एफिशिएंस हों, या आप बहुत ब्रिलियंट होते हुए भी बिजनेस से बाहर हो सकते हैं अगर आप इनएफिशिएंस हों। रूल नंबर 10, धारा के विपरीत तैरिए। दूसरी तरफ जाइए, कन्वर्सेशनल विजडम को छोड़िए। अगर हर कोई काम को एक ही तरह से कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ठीक उल्टी दिशा में जाकर अपना निच पा सकते हैं। और इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको बहुत सारे लोग ये इशारा करेंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने इन तमाम सालों में किसी और बात से अधिक ये सुना है कि 50,000 से कम आबादी वाला टाउन एक डिस्काउंट स्टोर को ज़्यादा समय तक सपोर्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बने रहें मेरे चैनल पे और मेरे प्रोफाइल पर, जिससे मैं कैसे बिजनेस